प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज यह मोहन कीर्ति पटल का 1000वां कार्यक्रम है। मैं माता भ्रामरी, माता नंदा को याद करते हुए, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए और सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए समस्त आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। उत्तराखंड के समस्त साहित्यिक विभूतियों को प्रणाम करता हूँ जुड़े हुए। इस पटल पर अभिनंदन है हमारे गढ़ रत्न आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो पौड़ी गढ़वाल से अपना आशीर्वाद इस पटल पर दे रहे हैं। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपावत से हैं। आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा पिथौरागढ़ से जुड़े हैं। आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी और आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं। डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी हल्द्वानी से जुड़ी हैं। डॉक्टर कालाकोट जी हल्द्वानी से जुड़े हैं। आदरणीय नीरज जी जुड़े हैं इसमें पिथौरागढ़ से। डॉक्टर प्रभा पंत जी प्रोफेसर हैं, दीदी जुड़ी हैं हल्द्वानी से। और इस पटल पर बहुत सारे रचनाकार इस पटल पर हैं। शोभा दीदी जुड़ी हैं देहरादून से। आदरणीय ओम प्रकाश नमस्कार सभी को, नमस्कार जी हैं हमारे रुद्रप्रयाग से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय दीदी बीना बेंजवाल देहरादून से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रही हैं। और आदरणीय महावीर रवाल्टा साहब हमारे रवाई क्षेत्र से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से। नमस्कार। मनमौजी सर, सुरेश कुमार मनमौजी जी जुड़े हैं जौनसार से, विकास नगर देहरादून से अभी जुड़े हैं। हमारे इस पटल पर विवेक शर्मा जी जुड़े हैं इलाहाबाद से। आदरणीय श्लेष सर जुड़े हैं हमारे इलाहाबाद से, प्रोफेसर साहब हैं, उनका अभिनंदन। प्रकाश तिवारी जी, डॉक्टर भगवती दीदी हल्द्वानी से जुड़े हैं। और बहुत सारे लोग हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि श्लेष जी को एक कार्यक्रम में भी जाना है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मैं पहले आमंत्रित करता हूं हमारी दीदी डॉक्टर प्रभा पंत जी को। प्रभा पंत जी विभिन्न विधाओं में लेखन करती हैं और उनके कहानियाँ, लोक कथाओं पर बहुत बड़ा काम हुआ है, कविताओं में हुआ है और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों को आपने सुशोभित किया है। आज पटल की आप शोभा बढ़ा रही, अपना आशीर्वाद दे रही। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। आप स्वागत है, अभिनंदन है आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। अभिनंदन, बहुत स्वागत, प्रणाम। धन्यवाद। मेरा आवाज उन्हें दगड़ो कुमाऊनी भाषा साहित्यिक यात्रा के तरंग माध्यमल अघिढू लिजानी मोहन कृति मंचक आज 1000 कार्यक्रम छ। यो यादगार मौक पर मैं प्रभा पंत पटल में उपस्थित देखनी, सुननी और अपन कतुके रचनात्मक प्रस्तुति दिबेर मोहन कृति के छजोनी साहित्य स्वीकारण और साहित्य प्रेमी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करनु। हमार आजक मुख्य अतिथि छन हमार सबोक प्रिय लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी। हमारे कार्यक्रमक अध्यक्षता करने कुमाऊनी भाषा, संस्कृति और साहित्य के लिए समर्पित डॉक्टर देव सिंह पोखरिया। और हमारा आज खास मेहमान छन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डॉक्टर श्लेष गौतम, देहरादून में बीना बेंजवाल, पौड़ी गढ़वाल में गणेश फुकसाल जी गनी, ओम प्रकाश सेमवाल जी, डॉक्टर तिलक राज जोश जी, महावीर रवाल्टा, सुरेश मनमौजी और पिथौरागढ़ में जनार्दन उप्रेती। इनार अलावा भगवती जी मकर दिखुनी, शोभा जी देखी नहीं और ले जतुक लोग ले आचन, प्रकाश जी देखुनी, सबुन का मैं नमन करनू। और जो आज जो हम हजारों कार्यक्रम की शुरुआत करने हो, पहली आओ हम मनक द्यू बालबेर कोनो कि द्यू बालो कि मिट जाओ भ्यार भितेरी अन्यार, द्यू बालो कि मिटी जाओ भ्यार भितेरी अन्यार, द्यू बालो कि चुनल है जाओ मनर हमर मनक। कि दिबे तुके खुश करो खुटा में के भेंट धरो, भावुक फूल चौक छन इजू अपन मुनई त्यार खुटा धरो।
जो के बेर मैं कार्यक्रम में शुरुआत करनू और शुरुआत में सबुआ पहली हम श्लेष गौतम जी ने मंच में आमंत्रित करने लग रही हैं कि उनका कहीं जान ले आपो प्रोफेसर था लॉ विभाग में हार्दिक स्वागत अभिनंदन लगातार आपको कार्यक्रम में शामिल रुचा हमारे मोहन कृति में तो आपको स्वागत है डॉक्टर श्लेष गौतम जी का। क्या वो हमारे बीच है? अगर वो हमारे बीच नहीं थे तो मैं सादर मंच में आरंभ बुलून लग रही हूँ हमारे डॉक्टर तिलक राज जोशी के वो हमारे आज कार्यक्रम बारे में आपको के कुछ विशेष बात बता। मंच मोहन पटेल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम। आज बड़े गर्व की बात है कि मोहन कृति पटेल का 1000वां कार्यक्रम चल रहा है जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर देव सिंह पोखरिया जी कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि पटेल की आज के मुख्य अतिथि श्री गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं और जिसका संचालन अत्यंत विदुषी डॉक्टर विभा पंत कर। उसके अतिरिक्त भी सभी समस्त अनेक गण्यमान बुद्धिजीवी और अपने क्षेत्र में साहित्य कला संस्कृति का उन्नयन करने वाले महारथी हैं। उन सबका अभिनंदन करते हुए प्रणाम करते हुए मैं मोहन कृति पटेल के संबंध में ही अपनी कुछ भाव व्यक्त कर रहा हूँ। वो बतलाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे परम आदरणीय श्री मोहन जोशी जी ने इस पटेल को आगे बढ़ाने में अपना तन मन धन समर्पित किया है। संचार क्रांति के कारण आजकल अपना और अपने समूह की बात को प्रसारित करने के लिए अनेक ग्रुप और पटेल बने हुए हैं। ये पटेल अपने अपने स्वार्थ और हितों के टकराव के कारण बनते हैं, बिगड़ते हैं और मिटते हैं, क्योंकि उनका कोई सार्वभौम उद्देश्य और सर्वहितकारी उद्देश्य नहीं होता है। तो मुझे अत्यंत सुखद आश्चर्य होता है कि अनेकों कलाओं और विधाओं के मर्मज्ञ कलाकार और साहित्यकार श्री मोहन जोशी जी ने एक दृढ़ संकल्प के साथ इस पटेल को आगे बढ़ाया है और इसका 1000वां दिवस हम अविरत चलते हुए मना रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि यह एक बृहद उद्देश्य को लेकर चला है जिसने साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना की ज्योति जगाई है, जिसके प्रकाश में हम सभी मोहन कृति पटेल से जुड़े लोग भी एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं। मोहन कृति पटेल को के सूत्रधार श्री मोहन जोशी अत्यंत संवेदनशील, दूरदर्शी, व्यावहारिक और कर्मठ नायक ही नहीं अपितु सामान्य जनमानस में जागृति को फैलाने वाले अग्रदूत हैं। अपने एक
कला के इस तरह हुआ इस कला के एक प्रकाश स्तंभ है जो अपने एक बृहद उद्देश्य को लेकर मोहन कृति पटल का संचालन करते आ रहे हैं और तदनुरूप उत्तराखंड की समस्त बोलियों और भाषाओं को पटल में स्थान देकर गौरवान्वित कर रहे हैं। अपने संबोधन पर एक बार श्री महावीर रावलटा जी ने उचित ही कहा है कि मोहन कृति पटल पर आने का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य लेखन कला में निखार लाना और साहित्य को आगे बढ़ाना है। उस दिन इस पर आगे भी चर्चा चली और पटल में उपस्थित विद्वानों ने इसके अलावा जो बातें कही वो इस प्रकार थी कि हमें से संबंधित नवीनतम ज्ञान से अवगत होना चाहिए और लगातार अध्ययन करना चाहिए। और दूसरी बात, अपने लेखन में हम सभी को परिमार्जन, परिशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन करते रहना चाहिए और सफलता के लिए सुपथ पथ यानी शॉर्टकट का अनुसरण नहीं करना चाहिए। और अगली बात ये आई थी उस दिन चर्चा में कि कलाकार को सबके धैर्य, लगन और समर्पण आवश्यक है। तो स्तरीय लेखन के लिए चिंतन, मनन तथा चर्चा परिचर्चा भी आवश्यक है, जो कि हम पटल में करते रहते हैं। लेखक को साहित्य के विभिन्न विधाओं में केवल एक ही में नहीं, मान लो जैसे मैं कविता लिखता हूँ तो मुझे केवल कविता में ही सीमित नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि मुझे प्रयास करना चाहिए कि मैं अन्य साहित्य पढ़ूं, कहानी पढ़ूं, निबंध पढ़ूं, रिपोर्टार्चर पढ़ूं, रेखाचित्र पढ़ूं, संस्मरण पढ़ूं और इनमें अपनी लेखनी चलाने का अभ्यास करूं, कोशिश करूं, जिससे कि हमारा ज्ञानार्जन भी हो और हम स्तरीय रचना भी प्रस्तुत कर सकें। तो ये पहला उद्देश्य पटल का रहा। दूसरा उद्देश्य मोहन कृति पटल का यह है कि इसने कुमाऊं और गढ़वाल के साहित्यकारों, कलाकारों तथा बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाकर हमें एक दूसरे के साहित्य और सांस्कृतिक विरासतों को अच्छी प्रकार समझने का अवसर दिया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है इसकी। और हम एक दूसरे के सभ्यता, संस्कृति और साहित्य को और बोली भाषा को समझ सकने में समर्थ हो रहे हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ? सभी संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के साहित्यकारों को एक मंच में लाने से तो हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में जो हमारी क्षेत्रीय दूरी के कारण, भाषा बोली के अंतर के कारण एक कृत्रिम अलगावता की यौनिका एक पड़ी हुई थी, उसका पटाक्षेप हो गया। उस कृत्रिम यौनिका, कृत्रिम पार्टीशन का पटाक्षेप हो गया और जो हम मूल रूप से एक हैं, उत्तराखंड की संपूर्ण संस्कृति जो एक है, संस्कृति और सभ्यता एक है, उससे हम एक दूसरे को इससे अवगत है और एक हमारा हृदय उदार हुआ और एक दूसरे को समझने की हमने कोशिश की। के कारण एक फायदा और हुआ कि व्यक्तिगत रूप से हम लोग एक दूसरे को जानने लगे। तो इस पटल ने सबसे बड़ा कार्य एक और किया कि हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जान लें। मेरा नाम
आपका नाम, अन्य सदस्यों का नाम हम आपस में जानते ही नहीं, आदमी का ऐसा लगता है कि हमारे अपने आदमी हैं, हमारे अपने पति हैं, बहुत परिचित हैं। तो हमारे बीच में प्रेम और सौहार्द की वृद्धि हुई है। तो ये मोहन की हमें उपलब्धि है। इसके अलावा हमारे एक दूसरे के साहित्य के को हम समझ रहे हैं, उसके अध्ययन के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है कि उन्होंने क्या लिखा है, इस पर हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। एक दूसरे के साहित्य के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ रहा है। तो दोनों मंडल के साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो यह एक मोहन कृतिपटल की बहुत बड़ी हमें देन है। तो मोहन कृतिपटल का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है उत्तराखंड की स्थानीय बोली जो है और भाषाएं जो है उनके विकास में सहयोग देना। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा तो थोड़ा बहुत अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं और इसमें साहित्य भी लिखा जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ समृद्ध भाषाएं हैं, लेकिन हमारी साथ की उपबोलियां हैं जो, जैसे कुमाऊं की सोरियाली है, अस्कोटी है, भागरी है, जुगर खौली है, तनपुरिया है, ये केवल क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। इसी प्रकार गढ़वाल की जौनसारी भाषा, रोहल्टी भाषा और अन्य भाषाएं जो हैं वह उन्हीं क्षेत्र विशेष तक सीमित रह गई हैं। तो प्रशंसा की बात यह है कि हमारी भारतीय भाषा सर्वेक्षण में भी हमारी इन भाषाओं का उल्लेख हुआ है। इसका उल्लेख होना माना कि ये भारतीय भाषा सर्वेक्षण में इसकी का अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। और उन्होंने रोहल्टी भाषा के लिए लिखा था कि इसका संबंध हिंदी, नेपाली, बंगाली, कुमाऊनी, गढ़वाली तथा दक्षिण भारत की कुछ बोलियों के निकट है। तो ये वाक्य ये सिद्ध करता है कि हमारी इतनी भाषाएं और रोहल्टी, स्वयं रोहल्टी भाषा का अभी अस्तित्व है, इसे बनाए रखना है, इसे आगे बढ़ाना है। तो श्री मोहन जोशी जी ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी तथा रोहल्टी भाषा के साथ साथ हिंदी को भी इस पटल में किया है और एक सप्ताह का कार्यक्रम होता है। तो इस एक सप्ताह में हम अपनी बोली भाषा के लेखकों से परिचित होते हैं और उसको गौरवान्वित होते हैं, गौरव अनुभव करते हैं कि जिस दिन रोहल्टी का भाषा का सप्ताह होगा तो रोहल्टी भाषाई लोग गौरवान्वित होंगे। कुमाऊं के भाषा का सप्ताह होगा, उसमें कुमाऊनी भाषा के लोग गौरवान्वित होंगे। तो हम इन भाषाओं का जब हम एक सप्ताह का कार्य होता है तो हम गौरवान्वित होते हैं और अपनी उपस्थिति देकर अपनी अपनी बोली का उन्हें भावाभिव्यक्ति करके प्रोत्साहित होते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिलक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इन और लोगों का भी माइक ऑन है, उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज। मुझे लग रहा है नरेंद्र जी का भी है, तिलक जी का भी ऑन है, प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। आभार आपका बहुत बहुत। एक बार पूछा तिलक जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने की महत्वपूर्ण जानकारी हमको मोहन कृतिपटल के विषय में दी और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर श्रेष्ठ कौशल अगर हमारे मौजूद हैं, एक बार पुनः मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनकी वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए या काव्यात्मक जो भी चाहिए। तिलकराज जी से निवेदन माइक मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही, आपकी आवाज आ रही, थोड़ा गूंज रही थी, अब ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? क्षमा करें, वैसे ये सभी को बंद करना चाहिए अन्य लोगों को।
जी वही कह रही हूँ मैं। आदरणीय नरेंद्र जी से मेरा विनम्र निवेदन है, उनका माइक जो है ऑन है। आपका माइक नरेंद्र जी ऑन है, उसको म्यूट कर दीजिए। जी जी धन्यवाद। अब ये प्रकाश जी का माइक ऑन हो गया है शायद, और जी जी धन्यवाद, नरेंद्र जी ने भी म्यूट कर दिया है। और अब मैं सादर मंच पर एक बार पुनः अश्लेष जी को आमंत्रित करती हूँ, और अगर वो अभी भी हमारे मध्य नहीं उपस्थित हुए हैं, हमारे मध्य बहन बीना बेंजवाल जी है। बीना बेंजवाल जी है हमारे मध्य में, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगी। बीना बेंजवाल जी एक जाना माना नाम है, अपनी भाषा के लिए वे निरंतर कार्य कर रही हैं। बीना बेंजवाल जी देहरादून से हमारे मध्य हैं। क्या मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है? धन्यवाद मैम, मिल रही आवाज। जी जी स्वागत स्वागत बीना जी। मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। और जो हमारे सौभाग्य है कि आज गढ़ गौरव नयन सिंह नेगी जी भी ये पटल पर उपस्थित हैं, वो तभी मैं प्रणाम निवेदित कर दूं। और बाकी जितना भी हमारा साहित्यकार साहित्य प्रेमी उपस्थित हैं, वो प्रणाम निवेदित करूं। और जोशी जी तो बहुत बहुत बधाई दूं कि आज मोहन कृति पटल का 1000वां कार्यक्रम में हम लोग सभी शामिल हुए हैं जिन, और दगड़े दगड़ा आप ऋग्वेद को भी भावानुवाद करना जिन कुमावनी में मेरे को आज लोकार्पण हुई, वे वास्ते भी आपसे बहुत बहुत बधाई। और अब ज्यादा बहुत बहुत बधाई आपने, बहुत बड़ो काम ज्ञान अर्चना वास्ते भी बहुत बहुत बधाई। और अब ज्यादा समय न लेता है, मैं सीधो अपनी रचना पर हूँ। और रचना को शीर्षक है कि क्यों कम चीज बीजा। आज हमारे समाज में हम देखना चाहते आज का चुनाव को माहौल है, और मूल्यों को क्षरण जुआणु, और हम लोग को जो समाज वे स्वार्थ परता बढ़ने चाहिए, तो वो ही भावुत है कुछ यूं पंक्तियों का माध्यम से मैं अभिव्यक्त करना चाहूँ कि भयात कम वीस बीजा मन मंख्या रीस बीजा। भयात कम वीस बीजा मन मंख्या रीस बीजा, और फुलवा गुलदस्ता देण वाला जिकुड़ियों कांडा 30 बीजा। फुलवा गुलदस्ता देण वाला जिकुड़ियों कांडा 30 बीजा। भयात कम 20 बीजा मन मंख्या रीस बीजा, और फुलवा गुलदस्ता देण वाला जिकुड़ियों कांडा 30 बीजा। सल सिकोण वाली बिकदरी, सल सिकोण वाली बिकदरी तेरी बात दरवी फीस बीजा। सल सिकोण वाली बिकदरी डिग्री बरदरवी फीस बीजा। भयात कम 20 बीजा मन मनख्या रीस बीजा। और विभाग सिंचाई को जौ का जिम्मा, विभाग सिंचाई को जौ का जिम्मा तो ही यक 30 बीजा। विभाग सिंचाई को जौ का जिम्मा तो ही यक 30 बीजा। भयात कम 20 बीजा मन मनख्या रीस बीजा। और विकास केंद्र बटिया बीज, विकास केंद्र बटिया बीज क्यों कम झीस बीजा। विकास केंद्र बटिया बीज क्यों कम झीस बीजा। भयात कम 20 बीजा मन मनख्या रीस बीजा। और आखिरी पंक्ति छिन कि राजधानी रंगत देहरादून मुखड़ी, राजधानी रंगत देहरादून मुखड़ी गैरसैणे जिकुड़ी 30 बीजा। गैरसैणे जिकुड़ी 30 बीजा। भयात कम 20 बीजा मन मनख्या 20 बीजा। मन मनख्या 20 बीजा। और एक छोटी सी कविता और कि बचूर और चैन ईदगाह अंधेरू, बचूर और चैन ईदगाह अंधेरू कि माना कि ये जमाना माँ उजले खूब खाऊं।
माला की ये जमाना उजले खूब हाम, वे का प्रताप रात भी नहीं रे अब रात, वे का प्रताप रात भी नहीं रे अब रात, पर बचू रौन चैन ईदगाह अंदर, पर बचू रौन चैन ईदगाह अंदर कि जे माँ बाल पंते दिखाए सक्यो कथों की गुणाबूड रूप पर्ण पर जो बौड़ो घोर, पर बचू रौन चैन ईदगाह अंदर कि जे माँ बाल पंते दिखाए सक्यो कथों की गुणाबूड रूमुख पर्ण पर जो बौड़ो घोर, बहरे उजले ना पर्ण जो ईदगाह आदत, बहरे उजले ना पर्ण जो ईदगाह आदत कि ऐन वक्त पर हम बिसरी जौन, बहरे उजले ना पर्ण जो ईदगाह आदत कि ऐन वक्त पर हम बिसरी जौन कि हमारा भीतर भी रहनी छे एक अगंडक, कि ऐन वक्त पर हम बिसरी जौन हमारा भीतर भी रहनी छे एक अगंडबी वक्त भी जगदा छा छिल्ला, हमारा भीतर भी रहनी छे एक अगंडबी वक्त भी जगदा छा छिल्ला, और हम भी जान छा पहलो बड़ोनो सल, हम भी जान छा पहलो बड़ोनो सल, और हम भी जान छा पहलो बड़ोनो सल। यो पंक्तियों का तगड़ा जोशी जी और पूरा पटल तय मैं प्रणाम कर दूं, और बहुत अच्युत संयोग आज सबू से मुलाकात हुए बहुत दिनों के बाद, फिर से बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूँ, अगर कोई गढ़वाल में या कुमाऊनी में अपन कोई प्रस्तुति देने लग रही तो कि हमारे उत्तराखंड समय जानिए मैं जोड़ी अच्छा ना, तो अगर थोड़ा बहुत हिंदी में भी सार या के बता दिला तो और न लीजिए और ले आनंद प्रदायी है जालू, मतलब यस में निवेदन कि जो एक यो हमारे कुमाऊनी और गढ़वाल नीले जाना उन्हें समझ सका यो भाषा के, मतलब वो भी समझ पाए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अद्भुत भाव है जो हम समझ पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं उसका रसास्वादन वो भी कर पाए। आपका यूं तो स्वर लात है, हम लोग करते ही है प्रस्तुति, पर अगर हम बीच बीच में थोड़ा सा, क्योंकि ये पटल हिंदी कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी रवाल्टी सभी का सामूहिक मंच है, हमारा उत्तराखंडी मंच है ये, तो इसलिए अगर थोड़ा सा हम हिंदी का भी प्रयोग बीच में कर ले, थोड़ा सार बता दें शुरू में, तो शायद और रसास्वादन करने में हमें आनंद आएगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये निवेदन है, ऐसा अगर है तो जरूर कीजिएगा ऐसा। एक बार पुनः नहीं, अब ठीक है, शुरुआत में अगर होगा बहुत अच्छा, अगली बार से हम करेंगे, या जो लोग अब आने वाले समय प्रस्तुतियां देंगे उनसे मेरा ये निवेदन है जी। और अब मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः, क्योंकि मुझे मोहन जी ने कहा था कि श्रेष्ठ जी को के पास बहुत कम समय है, तो शुरुआत से ही मैं उनका नाम पुकार रही हूँ, पर पता नहीं वो पटल से जुड़े नहीं है या क्या है, शुरू में तो शायद नाम दिख भी रहा था, मैंने उन्हें बुलाया भी, पर वो शायद चले गए हैं, या अगर है तो मैं एक बार फिर से उनसे निवेदन करती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें पहचानती नहीं हूँ पर उनके नाम से मैं परिचित हूँ। डॉक्टर श्लेष गौतम अगर हमारे मध्य हैं तो मैं पुनः निवेदन करूंगी कि आप अपनी प्रस्तुति दें। सुरेश जी। हाँ दीदी, उन्हें एक दैनिक जागरण के काव्य पाठ में जाना था, कार्यक्रम में चले गए जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी बीना जी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, और अब मैं सादर मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे गणेश कुकसाल जी को, जिसको हम गणित भाई कहते हैं, गणिता कहते हैं, तो उनको मैं निवेदन कर लूं, हमारे बीच आप सभी जानते हैं वो बहुत ज्यादा समर्पित है हमारे साहित्य और संस्कृति के लिए, और धात पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं, और भाषा संस्थान द्वारा इस बार धात को पुरस्कृत भी किया गया है, और एक प्रतिनिधि पत्रिका है हमारे उत्तराखंड की धात, तो उनको मैं मंच में सादर आमंत्रित करने लग रही हूँ। गणेश कुकसाल जी, गणी। प्रणाम जी, नमस्कार। मुख्य अतिथि जी महोदय को प्रणाम, अध्यक्ष जी को प्रणाम, पूर्व पटल को प्रणाम, और मोहनदा 1000वां कार्यक्रम बहुत बड़ी बात है, जो आपका समर्पण है उसे हम नमन करते हैं। आपका ये भाव और आपकी ये भावना, जब भी कभी इसका दस्तावेजीकरण होगा तो ये ऐतिहासिक काम है, आप उसको कर रहे हैं, और इस काम के मंच पर अपनी भाषाओं के, उत्तराखंड की भाषाओं के तमाम लोग एक साथ एक मंच पर आए हैं, अलग अलग समय में एक मंच पर आए हैं। आपने जो काम किया इसको हम नमन करते हैं। मुझे आदेश हुआ है कविता का पाठ करने का, तो मेरी कविता
कि आदमी एक जिंदगी भर कितना कर सकता है। बस मैंने अपनी बहुत छोटी कविता लिखी है इस पे कि पूरी जिंदगी में आदमी कितना कर सकता है, वही मैं उसका मैं इसी किताब से अपनी रचना का पाठ कर रहा हूँ। मोहनदास जो आप वो बोली थे, तो वो इसी कविता, इसी पुस्तक की एक कविता सुना रहा हूँ आपको। कविता का शीर्षक है आदमी तुच्छ, रोम रोम हैसद हैसद, चुपचाप टुकुर टुकुर रगऱ्यान रगऱ्यान, ग्वाया लगान लगान, खड़ू है की अडगद अडगद, बैठद बैठद छिल करद करद, अपनों खूणी बिरणों खूणी खपद खपद, कभी कह की कभी कह को, माला जपद जपद, कभी थकी के हकड़ा और कभी थक बिसान बिसान, उम्र का दूसरा छोर तक पहुंचत पहुंचत हपद हपद, इन दुनिया में बन बनिया रंग देखत देखत, लोगों को मिजाज जणत जणत कड़गत चुहे जांदा। बहुत सुंदर। और अफुई मुक्ति मंगण में जान, आखिर आदमी तुझ इत गए कह सको तू जिंदगी भर, और यू करूँ तुझ एक जिंदगी, आखिर इतिक कह सको तू जिंदगी भर, और ये करूँ तुझ एक जिंदगी। एक बहुत 4 लाइन की एक बहुत छोटी रचना कि हम जीवन को जिस दृश्य देखते हैं कि उसमें मिन तो आंखों में देखी खुद, खुद में बुए, बुए का गोला बडुली, बडुलियों में गीत, और गीतों में खुद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हम सीख सके, आवाज मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ ओम प्रकाश सेमवाल जी को। ओम प्रकाश सेमवाल जी, आप लोग परिचित हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो जानते हैं कि वो कलश संस्था और इत्तेहाद इनसे जुड़े हुए हैं और कितना कुछ काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी भाषाओं को, बोलियों को आगे बढ़ाने के लिए वे कटिबद्ध हैं। उन्हें स्वागत करनो हम यो मंच में मोहन कृति में आपको सादर आमंत्रित छा ओम प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप सबका है, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, अध्यक्ष जी और सभी आप लोग। मोहन जोशी जी ने एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। ये 1000वां एपिसोड और जो से लगातार सृजन का नाचन, कुमाऊं मां अनुवाद का नाचन। मैं एक गढ़वाली गीत आपका सामने प्रस्तुत करना चाहूं जो लगभग समर्पित है हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आगे बढ़ने के लिए एक आह्वान गीत है। ये कोशिश करूंगा। खरड़ा डांडों की खड़ी उकाल चा, हिकमत ते कर, हिकमत ते कर, जिफला बाटों की खस खसी उंदार चा, हिकमत ते कर, हिकमत ते कर, गैर तरने ऊंचा आकाश उड़ाने, हिकमत ते कर, खरड़ा डांडों की खड़ी उकाल चा, हिकमत ते कर, डेली भैरत और तपड़ुमा सीख हिटन दन कन, भैरी सी पुंगड़ियों मा मार फाग कदम न दे तू रुकन, घोर से भैरी लग दिन ठोकर वे नि उठो दौरे, सामल फंची बांधी की ते कर, खरड़ा डांडों की खड़ी उकाल चा, हिकमत ते कर, हिकमत ते कर, पेट दिसार दुश्मन बैरी संगति खड़ावे गिन,
अभिमन्यु ते घेरना सब कौरव कठवे गिन चक्र व्यूह भेद दिया पिछने ना भाजी चक्र व्यूह ते भेद दिया पिछने ना भाजी शकुन दुर्योधित धूल चटाण एक मत ते कर खरड़ा डांडो की खड़ी उकाल चा मत ते कर एक मत ते कर बाटो मारिखे बाग सुंगूरे जबाल माँ तेरी वे जानो अध खेल अधे मरो उठनो सांसु करी जब तक सांस चलनी रोली हार न मारी रे मिल जाल संजीवनी पे एक मत ते कर खरड़ा डांडों की खड़ी उकाल चा एक मत ते कर एक मत ते कर गीता आखिर मारे लपा के तान पराण ताकत सैरी लगो मुट्ठ बोटले नजर लक्ष्य पर धीरज सांसु बढ़ो मारे लपा के तान पराण ताकत सैरी लगो मुट्ठ बोटले नजर लक्ष्य पर धीरज सांसु बढ़ो विजय का रथ मां भेज सवारे रेस बढ़ो दी जा विजय का रथ मां भेज सवारे रेस बढ़ो दी जा सब चुली अग्नि ध्वजा फेरोण एक मत ते कर खरड़ा डांडों की खड़ी उकाल चा मत ते कर चिफड़ा बाटों की खस खसी उंदार चा मत ते कर गहरा समुद्र तरण उच्च आकाश उड़ान एक मत ते कर खरड़ा डांडों की खड़ी उकाल चा एक मत ते कर एक मत ते कर एक मत ते कर धन्यवाद बहुत सुंदर भाईजी बहुत सुंदर गीत आवाहन गीत इन्हें प्रस्तुत करो हमारे ओम प्रकाश जी और अब मैं सादर आमंत्रित करनी हूँ महावीर रवाल्टा जी के अपन जानछा के रवाल्टी भाषा संस्कृति लोक साहित्य एक लीजिए समर्पित हेबे काम करने लग रही है हमारे महावीर रवाल्टा जी एक अलावा हिंदी भाषा के लिए वो सेवा करनी उन्होंने एक रामायण के लिए अनुवाद करे हालो रवाल्टी में लगातार काम करनी और अनुवादक परंपरा बहुत पुरानी है हमारे उत्तराखंड में संस्कृत अंग्रेजी बहुत चीजों का अनुवाद करो और आज हमारे मोहन जूल अपन जो ऋग्वेदक अनुवाद कर रखो कुमाऊनी हुआ अपन देखो वीक आज लोकार्पण ले होते हर जो वीक भाग वीक तो मैं सादर एक बार मंच पर आमंत्रित करने लग रही हूँ महावीर रवाल्टा जी के सामान्य सब के पहली मुई यात्रा जो ये हजार मोहन कीर्ति का कार्यक्रम होने लगे में के संयोजक मोहन जोशी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं कि क्यों ना हर क्षेत्र का लोगों आप ये कार्यक्रम में शामिल करें क्यों बहुत बधाई भी एक बाद हमारा परम सौभाग्य यात्रा की हजार कार्यक्रम में हमारा जो सबों का मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत इना बड़ा आदर का पात्र गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी जो एक मुख्य अतिथि का रूप में हमारे बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाला डॉक्टर देव सिंह पोखरिया जो कुछ मार्गदर्शक की भूमिका में हमारे साथ हूँ और जो एक सफल संचालन लिए मेरी बहन
डॉक्टर प्रभा पंत जी क्यों का दगड़ा यो यत्रा एक आपकी रचना सुनाने लगी और मुझे निजी तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्यों को साथ मुझे पाठ करने लगे हूँ मेरा बहन बीना बेंजवाल जी भाई जो दात के माध्यम ने जो ने गढ़वाली तो बड़ो बेड़ा उठाई हूँ गणेश मुखसाल गणी जी और ओम प्रकाश सेमवाल जी जो कलश का माध्यम से मुईसार का कई लोगों बाटो बताई डॉक्टर तिलकराज जोशी जी जो अपना टिप्पणियों से हमेशा उत्साह सब बढ़ाने लगे हूँ भाई सुरेश मनमोजी जी और बड़ो विद्वजन जनार्दन जोशी जन्नुदास सार का लोग तब ये मुई फिर एक बार बजाऊं बधाई दें और अपनी बिल्कुल ये बोल सकूं पटकाई लोडी लोडी कविता सुनाना लगी हूँ तब मेरी कविता शुरू हुआ कि यूं तो जमानू पहली तू बेडंगू यूं तो जमानू पहली तू बेडंगू पर अब और बेडंगू आई मुल्ला काटी जे दे सिरान सुई बोला मुई जो न खाई ये पहली कविता थी अब हुई कि जो आपड़ू का बाना और बाबेन जी जो आपड़ू का बाना जिन अपनों के लिए जो आपड़ू का बाना आमा खरी खाई क्यों आपड़ू ना हमारी घेरा लाई दूसरी तीसरी कविता थी कि हमारा देखें सुईना हमारा देखें सुईना हमारा लिखें सुईना क्यों का काम आई हमारा देखें सुईना हमारा लिखें सुईना क्यों का काम आई जूना वो का चिणे बाटा आपुले ढाई आगुलो की कविता हुई कि ढोल बने तारिस्ता ढोल बने तारिस्ता कसों तब बजों नितेर सुधी सजों आगुलो की कविता ये प्रेम कविता एक किस्म से कि तेरा बाना गणी जी तेरा बाना मुई कान भोगी तेरा बाना मुई कान भोगी यहाँ पापी दुनिया न कान सुनाई यहाँ पापी दुनिया न कान सुनाई बस ये तक सर्रई जो मुल्लू न काटी बस ये तक सर्रई जो मुल्लू न काटी उठा रिंगाए बाकरा का मेसी खूब दौड़ाए अब आग लोटी कविता हुई कि तुम्हारी नजर में तुम्हारी नजर में बेशक मुई लाटू कालू अच्छा तुम्हारी नजर में बेशक मुई लाटू कालू पर टॉग धरियान मेरे भी एक दिन जरूर आलू वही कविता सुंदर ये मुहावरा पढ़ा पढ़ाई कि मेरा भीतर का सुईना मेरा भीतर का सुईना तत्राक पटकाई टूटी मेरा भीतर का सुईना तत्राक पटकाई टूटी जत्राक त्यान बोली मेरा भीतर का सुईना तत्राक पटकाई टूटी जत्राक त्यान बोली मुई पालगा को बीज हाथ न मुठी ये कविता हुई का ढंग से करनी कि अगणी जाले तक आमा तण्या मण्या अगणी मतलब पहले अगणी जाले तक आम तण्या मण्या लाटी काली पछणी बाद में सी बेजा बेजी निकली पछणी सी बेजा बेजी निकली जो त्या न बोली तुम का तको मुई का चीज यूं जानो हाथ न मुठी मुई पालगा को बीज धन्यवाद बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत शेर व शायरी अंदाज में पहली बार रवाल्टी आपने इसमें शेर व शायरी जो गढ़ी है उर्दू मिश्रित हिंदी मिश्रित वो निश्चित रूप से लोगों को समझ में आया होगा उसका भाव भी और कुछ कुछ शब्द भी निश्चित रूप से मैं स्वागत कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जो सीमित समय है उसमें अधिक से अधिक हमारे जितने लोग इसमें शामिल है उनको हम सुन पाए, तो मैं भूमिका न बात कर सीधे सुरेश मनमोजी जो हमारे बीच है ना, जौनसारी के आप सशक्त हस्ताक्षर हैं और वो समर्पित है वे जौनसारी के लिए। मनमोजी जी आप स्वागत छो पटल पर।
सुरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभा बहन जी। और मोहन कीर्ति पटल मोहन कीर्ति पटल का 1000वां कार्यक्रम तो मोहनदास और जयश्री कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटल सबको मेरी ढाल और बजाई बधाई। एला का जो खासम खास कार्यक्रम का मुखिया भी भला मानुष और गढ़ रत्न नेगी जी ताऊ के भी सुरेश मनमोजी की पांडवों की अज्ञातवास स्थल इलाका में ले आईती नीति राजी कुशी और ढाल प्रोफेसर देव सिंह पोखरियाल जी और जैसे भी मोहन कीर्ति पटलन है एला जुड़ी हैं। तुम सबक मेरी ढाल। मेरे जो पहले कविता वो शीर्षक है मेरो जौनसार। मेरो जौनसार अपना एला का जिम्मेदार काव्य संग्रह से है। मेरो जौनसार का जो संदेश है कि मेरे जौनसार जो है जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा रीति रिवाज है सो वो आज भी मौजूद है कि उबे डांडू भी प्यारी छाइला, उबे डांडू भी प्यारी छाइला, बने बुरा से देवदारों की। सुनी पा बाता मेरे जौन सारों की, अपने उत्तराखंड की, जौन सारों की, अपने उत्तराखंड की। नाम में ती के टाके सूतो, नाम में ती के टाके भ्यूजो, नाम में ती के टाके सूतो, नाम में ती के टाके भ्यूजो। संग्रांदी मनाओ हमें मीने मीने की, मीने मीने की। सुनी पा बाता मेरे जौन सारों की, अपने उत्तराखंड की। जब सुबह के समय ढोल बजता है तब हम जगते हैं, जब शाम को 11 बजे ढोल बजता है तब सोते हैं। हर महीने अपना त्योहार मनाने के लिए हर संक्रांति को हमारे यहाँ पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये इसका भावार्थ है कि सीधे साधे मानिस तो हमें डांडे नेवड़े छानिया, सीधे साधे मानिसो हमें कि डांडे नेवड़े छानिया। घोसाया घोसियारिया मिलो कि पानी के पोन्यारिया, घोसाया घोसियारिया मिलो कि पानी के पोन्यारिया। मानिसो मिलो सौदा हमारे दारे दारे के। सुनी पा बाता मेरे जौन सारों की, अपने उत्तराखंड की। हम बहुत सीधे साधे हैं। हम घास के घसायों में घसियारियां मिल जाती है और पानी के पनेरे में पनियारियां मिल जाती है। और हमारे घर में ताले नहीं होते, आज भी ताले नहीं है। एक जो बुजुर्ग आदमी है वो घर की रक्षा के लिए हमेशा घर पर मिलता है। तो ये कि 1 रुपये के झोगड़े ठाटो बिना फीसा के पहुंचो, कि 1 रुपये के झोगड़े ठाटो बिना फीसा के पहुंचो। गांव का सियाना खोती का सियाना, सियानी का चौधरू सियाना। निमताया की बाता जे के साहूकारों की। सुनी पा बाता मेरे जौन सारों की, अपने उत्तराखंड की। जो छोटे मोटे फैसले हैं वो सियाने के पास 1 रुपया दे करके गांव में ही कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपये के झोंपड़े ठाटो बिना फीसा के पहुंचो। पटवारी या फिर कोई थाने में हम बहुत बाद में जाते हैं, छोटे मोटे फैसले हम अपने घर में ही कर लेते हैं। कि गोबरे के मोहरने बाणो घास के घोसलोने, क्यार के कीरो पेनी बाणो गोदो की ने ठाणो। कि क्यार के कीरो पेनी बाणो गोदे की ने ठाणो। सारे काम मिलजुल करके करते हैं। जिस दिन किसी का घास काटने का उस दिन हम सब लोग उनके साथ घास काटने जाते हैं। जिस दिन हम गोबर खेत में लगाते तो सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये मेरी छोटी कविता थी कि उबे डांडू भी प्यारी छाया, पूरा देवदारों की। सुनी पर बाता मेरे जौन सारों की, अपने उत्तराखंड की। तुम सबक मेरी ढाल। हमार उत्तराखंड हमार गाँव घरों की यही पहचान छे कि हम सब काम मिलजुल कर करनो। एक सहयोग भाव हमार बात छे। आपकी
प्रस्तुति में आपने वही सब बातें कही, इस भाषा का सौंदर्य था, लोक संस्कृति भी इसमें दिखलाई दे रही थी। आपका आभार। और बस मेरे को जानो कि हमारे उत्तराखंड में उसी तो हिंदी और दुधगुल में कतुके लेखार है और आज ले छन उन्होंने कुछ एक जो प्रस्तुति छ मोहन कृति तरंग माध्यम लापून उनर सबनो काव्य पाठ सुनो और गीत ले आपको सुनला। जन्नुदा हमारे बीच छन वो गीत सुनाल। मैं आपको पूछने लग रही हूँ मोहन जी कि हम पहले अपन जो हमारा आज मुख्य अतिथि पहले उनको सुन लो या जन्नुदा के सुन लेनो, क्या करनो बताओ? दस रॉल ठीक। दीदी आपको जो ठीक लगो। दीदी मैं तो कौन चाहूँ कि हमारा आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे गढ़ रत्न आज नरेंद्र सिंह नेगी जी की उपस्थिति हमारे बीच में छ और उन्होंने आशीर्वाद हमके मिलो। और पहले तो हम यही चांद कि लगातार मतलब कई मंचों में आपकी लगन हमारी मुलाकात होती है। आज हम धन्य छा कि हमारे ये मोहन कीर्ति पटेल में जो हमारे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की उपस्थिति। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ जन्नोदा, मैं ये सोच रही हूँ कि वो अगर गीत गा दिया ना फिर तुम और सोना में पत्ते और कोई खसक नहीं जाओ उधर भी थोड़ा लोग एक खमी रही और ले जोड़न लग रही तो बढ़िया मौके से आपको एक नानू नाना पर गीत सुना दिला तो बहुत बल लागल। तो मैं सादर आपको का आमंत्रित करने लग रही हूँ पिथौरागढ़ में आपको छा और लगातार पटल में जुड़ी रहो छा एक नानू नाथ गीत कही दियो तुम। चलो शुरुआत है जाओ गीत ने जरा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो मैं प्रणाम कर छू हमारे आज मुख्य अतिथि और नरेंद्र सिंह नेगी जी के चरणों में मेरे प्रणाम छे, सादर प्रणाम छे। चाहे रंजीता मंच हो वहाँ सालाना जलसा मिले के मेरी मुलाकात है और पिथौरागढ़ में ले गए अपने हमारे सरदो सेवा कार्यक्रम में आईना छे। तो मैं अपनी उपस्थिति के और आज हम धन्य छा कि हमारे मोहन कीर्ति पटेल 1000वें कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति छा और हमारे डॉक्टर प्रभा दीदी सुंदर संचालन में आज हमारे जो कार्यक्रम संचालित करी संडियो और तमाम कीर्तिकार एक है एक महान हस्ती हमारे ये पटेल में आज जुड़ीना छन। मोहनदा के विशेष रूपल हम बधाई देनो कि इस अविरल रूपल जो इन्होंने 1000वें पायदान में आज हम कदम रखन रहे हैं। जो मोहनदा का अथक प्रयास अथक मेहनत है, कई उतार चढ़ाव आए लेकिन बिल्कुल बिन विचलित हुई ना अपुल जो है ये कार्यक्रम के 1000वें पायदान तक पहुंचा उनसे बहुत बहुत बधाई था। और आज जो दर्शन करना हमसे मौका मिल छे पटेल के माध्यम में इतन महान हस्ती के तो उन्हें उनसे विशेष रूप में मोहनदा के बधाई दिनू। अपनी कोशिश ले आप सब लोगों का दर्शन कि मैं पिथौरागढ़ में रहूं तो जरूर कौन जय लोगों ने अगर पिथौरागढ़ देख रहे छे तो मेरे ख्याल हमारे जो सैनी शोर शायद बहुत कम जागरूक तो कौन साल के एक आमंत्रण दिन जा आया भाई बहनों पिथौरागढ़ कतो भली लागी रूसू कतो भली लागी रूनी सोरा की बाजार मायाला लोग यहाँ का मीठी मीठी पानी ठंडी ठंडी हवा यहाँ का ठंडो ठंडो पानी आया भाई बहनों पिथौरागढ़। तो कभी जब ले मौका मिलो पिथौरागढ़ जरूर आया अपन आशीर्वाद देना थे। और किला की समय तो तेजी के साथ बदली हम 40-50 साल पहले कभी ध्यान जब अपन बुजुर्गों के दगान बैठना मौका हमसे मिलने भी हो तो कई चीज सुनना मौका मिलने भी हो छाड़ा चाचेरी छपेली नौली एण काथा कतु चीज उनको जो से हुनाग मैन में विशेष कर लंबी रात काटना थे सगड़ पर आग जला के चारों तरफ जब बैठने में है तो कतु जो लेके ज्ञान उन प्राप्त हुए वही मैन लिखना के लिए प्रयास करे तो वो कतु समय में और आज समय में जो है बहुत कुछ परिवर्तन हो गया उन्नति के दौर लेकिन कई कम्युनिटी और कई संस्कृति लेके जो है हम बटेली के दूर छूटते रहे और नए उलझते रहे तो वही मैं थोड़ा बहुत सुनता तो पहले कौन चाल की कब है मोटल कब है पताल धगल तो सुनने रूम कब है मोटल कब है पताल धगल सुनने रूम गुदड़ी जागजाग टाला सही पर उलमाई रह गुदड़ी जागजाग टाला सही पर उलमाई रह गुदड़ी। अरे उदिन की होल जब आंगुनी तार तार हेजल गुदड़ी पर अल्लाह कस के करूं अफे अलग आते इज्जत ढकने रे गुदड़ी आते इज्जत ढकने रे गुदड़ी आते इज्जत ढकने रे गुदड़ी। तो जो समय बदली हमारा ढल गया दिन पुराना ऐगो नहीं है जमानो चमक धमक रंग अपन जमा गए छुट सब घर कुड़ी छानो जमानो बदली गयो आज मार सब फैशन माछ दुनी भरी का व्यसन माछ लगा क्रीम पाउडर मुख माज गुनबा निर्व्यसवान जमानो
जमानो बदली गयो। लक्ष्मी माँ का चमत्कार ले लोग पूजी आसमान, लक्ष्मी माँ का चमत्कार ले लोग पूजी आसमान, ज्ञान ध्यान की मुखड़ी लेकर सरस्वती अंतर ध्यान। जमानो बदली गयो, जमानो बदली गयो। संस्कृति के धाक दिवेर खितन रे आज पठान, संस्कृति के धाक दिवेर खितन रे आज पठान। आज नहीं पूजी रे रोड जा डिस्को वहाँ पूज गया, आज नहीं पूजी रे रोड जा डिस्को वहाँ पूज गया। जमानो बदली गयो। कस जमानो ए गयो देखो अम्बुबू, अरे काल भी काला है गे देखो अम्बुबू। कस जमानो ए गयो देखो अम्बुबू, अरे काल भी काला है गे देखो अम्बुबू। दिन ढला पुराना रीति रिवाज हराना, दिन ढला पुराना रीति रिवाज हराना। पूज पाठ में घुन लगी गए जब तले रिसाना, अरे कस जमानो ए गयो देखो अम्बुबू, काल भी काला है गे देखो अम्बुबू। घर छुट्टी गे छाना गो गया बीराना, घर छुट्टी के छाना गो है गे बीराना। चकमक में अब रंगी गए ननतीना सयाना, अरे कस जमानो ए गयो देखो अम्बुबू, अरे काल भी काला है गे देखो अम्बुबू। बुढ़नी ताना बाना ठोरने ठिकाना, बुढ़नी ताना बाना अरे ठोरने ठिकाना। फैशन ले सब बनी गया डिस्को का दीवाना, अरे कस जमानो ए गयो देखो अम्बुबू, अरे काल भी काला है के देखो अम्बुबू, अरे काल भी काला है के देखो अम्बुबू। पानी चोड़ी नी खाना अरे खाई लेनी अखाना, पानी चोड़ी नी खाना खाई लेनी अखाना। धरती थाली बनून लगी चाँद में ठिकाना, अरे कस जमानो ए गयो देखो अम्बुबू, अरे काल भी काला है के देखो अम्बुबू, काल भी काला है के देखो अम्बुबू, काल भी काला है के देखो अम्बुबू। जान जाने कौन चाल अगल बगल आर पार बटिया, चाहे नगद चाहे उधार बटिया, अगल बगल आर पार बटिया, चाहे नगद चाहे उधार बटिया। अगर कह सके पाटला शौक छे मित्रों तो बस प्यार, बस प्यार, बस प्यार बटिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यो प्यारा के बंधनल हमो के बादरा खो मोहन प्रीति में सब प्रेमक वशीभूत एक दोहरा जुड़बेर हम लोग भरे आया। और अब यो प्रेम गाड़ का घेरो बगोनो और हम हमर जनो हम का हमारा आजा के जो मुख्य अतिथि छन उन जनों को सुनना कीजिए। हम लोग यहाँ भरे यहाँ शुरुआत है ये एक से एक सुंदर रंग सबून भरी, और अब उन्हों का हम सुन लेनो दीदी जो हमारा आज खास मेहमान छन हमारे मुख्य अतिथि छन। और मैं मोहन जी नो कोनो उनर कोई गीतक पंक्ति गावेर अगर उनर उन्हों को आमंत्रित करला अब तो और ले भला। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभात दीदी। और हमारे पटल पर आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती बीना बेंजवाल दीदी, श्री गणेश खुकसाल गणी जी और श्री ओम प्रकाश सेमवाल जी, श्री महावीर रवाल्टा जी, आदरणीय श्री सुरेश मनमोजी जी और जनुदाक सुंदर प्रस्तुति बाद मैं निवेदन साथ आमंत्रित करण चाहूँ और उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। आदरणीय परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनके गीतों को सुन करके हम बड़े हुए हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। और नरेंद्र सिंह नेगी जी हम सब के हैं और नरेंद्र सिंह नेगी जी अपने गीतों के माध्यम से हम सब में हैं। और लोग जीवन की अनुभूति के भाव आपके गीतों द्वारा वो विदेश ही नहीं विदेशों देश ही नहीं विदेशों तक गूंजते रहते हैं। और गढ़वाली गीत संगीत के आप ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने गढ़वाली फिल्मों को लोकप्रिय बनाकर प्रसिद्धि दी है। आपके गीतों का काव्य तत्व यह है कि उन्हें देश और दुनिया के श्रेष्ठ गीतकारों के बीच खड़ा करता है।
इनकी कविता सरल और सहज रूप से अद्भुत और असाधारण तरीके से प्रस्तुत करने में आप समर्थ हैं। और गीतकार आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी अत्यंत सरल स्वभाव के तो हैं ही, और उसी के अनुरूप उनकी जो गंभीरता है विषयों की और उनके जो लिखने का मिजाज है, वो अपने लेखन में इन डांडा कांटियों के अनार को घेर देता है। उनके गीत हमारी संस्कृति, मानवीय मूल्य और संवेदनाओं की गहराई को लिए हुए रहते हैं और जो श्रोता के मानस पटल पर अमिट छाप को छोड़ देते हैं। कई मंचों में उनका सानिध्य मुझे मिला। उनके, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, और उनके एक गीत की एक लाइन आपके बीच में रखता हूँ। यह गीत है जरा इना छोड़ दो। अब मैं गा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन दृष्टता कर रहा हूँ आपके बीच में। माया की बात चा जरा इना सुन दो, माया की बात चा जरा इना सुन दो, क्या कोरग रट चा जरा इना सुन दो, माया की बात चा जरा इना सुन दो, ऐना क्या बोल लो मैं बता दूं तो ऐना क्या बोल लो मैं बता दूं तो त्वेम क्या खास चा जरा इना सुन दो, त्वेम क्या खास चा जरा इना सुन दो, वीणु माँ शर्म और श्वेणु माँ भेटा भेटी, कनबकी बात चा जरा इना सुन दो, माया की बात चा जरा इना सुन दो। धन्यवाद आप सभी का। मैं प्रणाम करते हुए निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं परम श्रद्धेय लोक गायक हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को। अभिनंदन, स्वागत आपका। हमारे आज के मुख्य अतिथि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे मध्य आ रहे हैं अपना एक मीठा सा गीत लेकर। अब वो जुड़ गए थे, प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पर अभी जी स्वागत, अभिनंदन दीदी के। क्या वो है हमारे बीच आदरणीय? हाँ जी स्वागत। नमस्कार, नमस्कार प्रभा जी, नमस्कार। और मोहनदा, बहुत बहुत बधाई। आपके पटल का ये 1000वां एपिसोड है और इसमें इस अवसर पर आपने गढ़वाल कुमाऊं के सभी लिखवारों को एकत्रित किया है उनकी रचनाओं के साथ। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे भी आज आपने इस सभा में जुड़ने का अवसर दिया है, उसके लिए भी बधाई। तो मैं एक रचना आपके सामने रखना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि उत्तराखंड में पहाड़ों में जंगल जल रहे थे और उन जंगलों के जलने का बहुत सारे कारण समाचार पत्रों और लोगों की जुबान पे रहते हैं। और हर साल मई जून में जंगल जलते ही जलते आ रहे हैं, हम भी बचपन से और अभी तक।
निरंतर देख रहे हैं, उसके कारणों पे विभाग नहीं जाता है और हमेशा इन जंगलों की ये दशा हम लोग निरंतर देखते रहते हैं, इनको जलते हुए देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उस पे ही एक मेरे कविता है छोटी सी, उसको मैं यहाँ पढ़ना चाह रहा हूँ। स्वागत स्वागत। हाँ, तो मेरी कविता को शीर्षक से धुंध धुंध। अजक्याल यक पहाड़ों मां चौदिसु फैली च धुंध अंधाधुंध। अजक्याल यक पहाड़ों मां चौदिसु फैली च धुंध अंधाधुंध। काला झंगरण्या धुआं की धुंध, आंखों मां आकाश मां धुंध, चिकुड़ा मां जीवन मां धुंध। जगदा जंगलों मुसेंदा भविष्य पर धुंध, जगदा जंगलों मुसेंदा भविष्य पर धुंध। धुंधली नी यह धुंध घणी रहस्य में धुंध मां कुछ कतनी दिखेणो। न खाल न धार न डांडा न कांठा, दिन मां धुंध राती धुंध, धुंध अंधाधुंध। कोई नी पछड़ेणो न बटवे न बाटू, न घीड़ न चाठो। ज्योंदो छोंप दी और मुर्दों भड़्यांदी बना की धुंध। क्या पशु क्या पक्षी क्या डाला क्या मनखी, ऐथर आग पैथर छारू और मथी धुंध, धुंध अंधाधुंध। कुछ निछन देख सकना न ये गांव का लाटा, न आज न भोल न नफा न घाटा। धुंध अंधाधुंध कुछ नहीं देखणो वन विभाग, न बन न विभाग न आग न बाग। धुंध अंधाधुंध कुछ नहीं कर सकनी सरकार, लाचार न उपाय न उपचार। एक है का पर भगार, सब छंदे निभे या धुंध। सब दिखे लो वो ढूंढो हिमालय जन, सफेद सच साफ साफ। ये मेरी एक छोटी सी कविता है। एक गानों गीत लगे दियो थोड़ा सा। एक गीत अभी गीत तो मोहनदा ने गा दिया, दूसरा कोई गा दीजिए छोटा सा। उसी गीत की 2-4 लाइनें गा लेता हूँ। स्वागत स्वागत। हाँ। माया की बात जा जरा इना सुन धो, माया की बात जा जरा इना सुन धो। क्या कुरग राट जा जरा इना सुन धो। माया की बात जा जरा इना सुन धो। लोग बोलदन बले कैकिनी सुन दी तू। लोग बोलदन बले कैकिनी सुन दी तू। तेरा मन बात जा ना सुन धो। तेरा मन बात जा जरा ना सुन धो। काम धानिंत सदनी रोण छोरी। काम धान
जराइना सुन दो मान ऐना क्या बोल लो मैं बथोलू तोई ऐना क्या बोल लो मैं बथोलू तोई तुम क्या खास जा जराइना सुन दो माया की बात जा जराइना सुन दो मान ना मान तेरा तै खिल्या रूप मान ना मान तेरा तै खिल्या रूप मेरो भी कुछ हाथ जा जराइना सुन दो मेरो भी कुछ हाथ जा जराइना सुन दो माया की बात जा जराइना सुन दो जन भी छो भलु बुरु देख ले परख ले मर्द की जात जा जराइना सुन दो माया की बात जा जराइना सुन दो धन्यवाद वाह वाह बहुत सुंदर आवाज धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया और गर्मा बहुत ही सुंदर सर। जय दीदी माइक ऑफ है आपका माइक म्यूट है दीदी हमारे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय हैं, अब उन्हें हम सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। मोहन जी, आपका बहुत आभार कि आपने आज नरेंद्र जी को हमारे मध्य बुलाया और आमने सामने बैठकर सुनने का जो सौभाग्य दिया है, उसके लिए हम आपके भी आभारी हैं, इस पटल के आभारी हैं और नरेंद्र जी के तो आभारी ही हैं हम लोग। वाह, अद्भुत अद्भुत। आदरणीय देव सिंह पोखरिया जी हमारे आज के अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, उनको हम सादर आमंत्रित कर लो अध्यक्षीय संबोधना कीजिए। वो हमारे बीच हम आशीर्वाद दियल और आज कार्यक्रम अखबार में हम उन्हें प्रतिक्रिया ले सुन। स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर देव सिंह पोखरिया हमारे बीच छन। आप जान छा वो लोक साहित्य, भाषा और साहित्य लीजिए एक समर्पित व्यक्तित्व छन, हमारे पछाण छन, हमारे उत्तराखंड डॉक्टर देव सिंह पोखरिया। वो तो है कहीं में का लगना कि लेफ्ट राइट जी शायद दीदी वो पटल पर, क्योंकि आज उनका भी कोई विशेष कार्यक्रम था तो अभी थे, अभी दिखाई दे रहे थे, अभी भी लेफ्ट हुए लग रहा है। नेटवर्क की दिक्कत देव सिंह पोखरिया लेफ्ट अभी आया लिखा हुआ, तो अगर वो नहीं है हमारे बीच या हो सकता है जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो दिखा था उनका नाम मुझे। लेफ्ट हो चुके हैं वो, लेफ्ट अभी अभी हुए ना जी। लेफ्ट तो हम क्या उनकी प्रतीक्षा करें, वो जुड़ेंगे क्या?
अब वो जुड़े उससे पहले दीदी, क्योंकि जो सुंदर संचालन आपने आज किया है और बहुत अच्छा लगा है, तो आपकी भी मधुर वाणी जरूर पटल पर होनी है कुछ। मैं तो जरूर फिर सुनाऊंगी किसी ना किसी दिन आप लोगों को। आज मैं असल में समय बहुत हो गया है, और आप जानते हैं जैसे कि एक महिला को अपने खाने पीने की भी, घर की भी व्यवस्था करनी होती है, तो आज मैं आपसे इसके लिए क्षमा चाहूंगी और आपका मैं आभार अभिव्यक्त जरूर करना चाहूंगी कि इतना सुंदर प्रस्तुतियां मुझे सुनने का सौभाग्य मिला मोहन जी की वजह से। उन्हें एक संचालन तो एक बहाना है आप लोगों को सुनने का, वरना मैं सुन कहाँ पाती, तो ये सौभाग्य मुझे कहाँ मिल पाता। प्रस्तुतियां जो दी हैं, हम सब यूं ही जुड़े रहे, एक दूसरे से मिलते रहे, एक दूसरे के साथी बनकर जुड़ गए हैं, बताते रहे, समझाते आशीर्वाद हमें मिलता है। आवाज कट रही है, तो मैं आपसे मतलब क्षमा चाहूंगी। अगले कार्यक्रम में जब भी आऊंगी जरूर सुनाऊंगी। जन्मदा, आपने जो कहा है और आपका ये कहना मेरे लिए आदेश है, मेरा सौभाग्य है, और जरूर मैं आपको सुनाऊंगी। रवाल्टा जी से आमने सामने मिलने का मौका मिला, त्रिलोक जी से और आप तमाम लोगों से, हमारे सुरेश, क्या सुंदर गाया सभी लोगों ने। गणिता को बहुत समय बाद सुना, बीना जी को, जो लोग भी इस पटल से जुड़े हुए हैं, इस पर भी आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार, और हम पुनः मिलेंगे जरूर। धन्यवाद। मैं अब मोहन जी को मंच। मोहन सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्षमा भी चाहूंगा। ऐसा सौभाग्य शायद हमको ना मिले या मिले, जो भी है, तो मैं इतने महान लोगों के बीच में, मैं आदरणीय हमारे जो गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, इतने महान कलाकार के बीच में अगर मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय देंगे तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। ये जी बिल्कुल स्वागत, क्योंकि अध्यक्ष महोदय आए नहीं है, तो स्वागत, अभिनंदन आपका। जी अध्यक्ष जी आ गए, उनके बाद अध्यक्ष जी का भाषण। आ गए हैं अध्यक्ष जी। तो सबसे पहले मैं मोहन कीर्ति पटेल को प्रणाम करते हुए और आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इतने सम्मानित लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं सिर्फ 1 मिनट का समय चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है, तो मैं सीधे प्रस्तुति पे जा रहा हूँ। दो ही लाइन बोलूंगा कि आरती डुलोंदो मैं खोले का गणेश, बहुत सुंदर, आरती डुलोंदो मैं मोरे का नारणा की आरती डुलोंदो मैं भूमि का भूम्याला की आरती डुलोंदो मैं ईश्वर छोटी सी नरेंद्र सिंह नेगी जी का 2 शब्द का रोला। कोडोंगो ने पूजी मैन के डांडा ने गोम्यो, क्वाखेरी ने खाई बैजी तुए माँ क्या लगाऊं, तुए माँ क्या लगाऊं, बाला माबे बाबा मुख मोड़ी गैन बिरानी डेलो मानांगो भूको छोड़ी गैन ना आंसू पहुंचिन कैन ना कैन गो गयो, क्वाखरी ने खाई भैजी तुए माँ क्या लगाऊं, तुए माँ क्या लगाऊं। बहुत बहुत नमन, प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम, माफी चाहता हूँ, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय दिनेश गोयल साहब। मैं पटल पर हमारे इस आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष परम श्रद्धेय प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है।
आपका आशीर्वाद इस पटल को मिले। मैं बिना विलंब किए हेलो अभिनंदन, प्रणाम आपको। जी मोहन जी सादर नमस्कार। और इस पूरे कार्यक्रम की संचालक प्रोफेसर प्रभा पंजी को नमस्कार, और मुझसे जितने वरिष्ठ लोग हैं उन सबको प्रणाम। और आदरणीय श्री नरेंद्र नेगी जी को आज बहुत समय बाद मैंने सामने इस डिजिटल माध्यम से देखा, उनको सादर नमन। और जो छोटे उम्र उनके प्रति शुभाशीष। और इतने बड़े कार्यक्रम में इतने प्रबुद्ध और महान साहित्यकारों गीतकारों का दर्शन एक साथ हो पाया। पूरे कार्यक्रम को तो मैं पूरी तरह नहीं देख पाया क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा दिक्कत आ रही थी मुझे। तो बहुत विविध रंगी ये कार्यक्रम था। और मोहन कृति का आपका 1000वां यह कार्यक्रम है। और इस अवसर पर ऋग्वेद का तृतीय भाग आपने प्रस्तुत किया, इसके लिए भी आपको हार्दिक बधाइयां। और मोहन कृति जो है जिस तरह के कार्यक्रम करती रही है और पूरे उत्तराखंड के रचनाकारों को आपने जो मंच दिया है और सबको अपने अपनी रचनाएं कहने प्रस्तुत करने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आपको पुनः पुनः हार्दिक बधाइयां। चूंकि मुझे भी एक कविता कहने का इच्छा थी, किंतु समय की अधिकता के कारण मैं का पाठ न करके पुनः आप सभी उपस्थित लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप उत्तराखंड की आवाज को, यहाँ के जनमन को, यहाँ की भावनाओं को, आकांक्षाओं को और यहाँ के सुख दुखात्मक अनुभूतियों को अपनी रचनाओं का माध्यम बना रहे हैं और व्यक्त कर रहे हैं। तो आप सबके प्रति और मोहन कृति पटल के प्रति मैं पुनः पुनः और विशेष रूप से मोहन जोशी जी को साधुवाद देता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय। और आज का क्योंकि समय बहुत हो गया है, आपने आशीर्वचन दिए, मैं बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर आपका माइक ऑफ है जोशी जी, आपका माइक ऑफ है जी। बहुत आभार आदरणीय। हाँ मोहन जी, अध्यक्ष जी बहुत बहुत आभार। हाँ मेरी बात पूरी होगी जी। बहुत आभार आदरणीय प्रोफेसर पोखरिया सर। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का, और हमारी संचालिका प्रोफेसर प्रभा पंत जी का, दीदी बिंजा बेंजवाल जी का, इस पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों का, जिनमें श्री गणेश खोकसाल गणी जी को हमने सुना, आदरणीय श्री ओम प्रकाश हेमवाल जी को सुना, और आदरणीय श्री महावीर रवाल्टा जी और श्री आदरणीय सुरेश मनमौजी जी की सुंदर प्रस्तुति के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्री जनुदा जनार्दन उप्रेती जनकवि जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे इस पटल के सयाने हैं डॉक्टर तिलकराज जोशी जी का, और श्री दिनेश खुयाल जी आदरणीय, उन्होंने भी नेगी जी का एक गीत और अपने जागर की कुछ पंक्तियां इस पटल पर रखी। और डॉक्टर देव सिंह पोखरिया जी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए सबको प्रणाम करता हूं। समय ज़्यादा हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं जो भी कमियां रही, और नियमित आप सबका आशीर्वाद इस पटल को मिलता रहेगा। नित्य 7 बजे से 8 बजे तक मोहन कृति का यह पटल नियमित रूप से जारी रहता है, और आप से अनुरोध है कि इसमें ज़रूर आप अपना आशीर्वाद देते रहेंगे और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, हमारी ऊर्जा को उन्नत करते रहेंगे। इतना कहते हुए एक लाइन कहूँ, उत्तराखंड की भूमि पावन, जय जय शुकिल हिमाला, एक ही लाइन गाता हूँ गीत की। उत्तराखंड की भूमि पावन, सुंदर सुकील हिमाला,
गंगोत्री यमुनोत्री निर्मल जय जय देव देवाला, सुंदर सुखी लहिवाला, जय जय देव देवाला, सुंदर सुखी लहिवाला, वीरों के जन्मोणी भूमि, नाजुगन उर्वर श्यारा, पुरखों जुटाई पुण्य धरोहर, बण पानी धुर धारा, भली संस्कृति को रखवाला, जय जय देव देवाला, सुंदर सुखी लहिवाला। उत्तराखंड को नमन करता हूँ, उत्तराखंड के वीरों को नमन करता हूँ, शहीदों को नमन करता हूँ और लेखनी के कलमकारों का चरण वंदन नमन अभिनंदन करता हूँ। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभरात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। मोहनदा, कल भी ये कार्यक्रम चलेगा आगे को, क्योंकि जो भी और भी हमारे कृतिकार आज जिन लोगों को हम सुन नहीं पाए जी, उनको भी हम कल इस पटल पर उनका आशीर्वाद उनका इसमें जरूर लेंगे। बिल्कुल, यह हिंदी भाषा का साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा जिनकी आज प्रस्तुति नहीं हो पाई, इसी क्रम को हम अगले भाग में सुनते हैं। सबको करते हुए प्रणाम, आज्ञा चाहता हूँ। सबको शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम। मोहन पटल में विराजमान सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। मोहन साहब को विशेष रूप से प्रणाम। आज आपका 1000वां कार्यक्रम है, इसीलिए बहुत ही आपको शुभकामनाएं। हालांकि मैं देर से जुड़ पाया और नेटवर्क की समस्या भी रहती है। मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। आज बहुत अच्छे से लोग यहाँ पर आए थे। जी जी, सूल साहब बहुत बहुत पिथौरागढ़ से। कल जोड़िएगा जरूर पटल पर सूल जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुभरात्रि। मैं ज्यादा दो लाइन कहता हूँ, क्योंकि आज 2 जून है। मैं आज नहीं कहूँगा तो फिर मैं शायद कह नहीं पाऊंगा साल भर तक। चलिए चलिए, स्वागत। क्योंकि आज 2 जून पर मैंने लिखा है कि बड़ी मिले या फिर छोटी मिले, बड़ी मिले या फिर छोटी मिले, पतली मिले या फिर मोटी मिले, कामना यही मेरी की सबको ही 2 जून की रोटी मिले। क्या बहुत खूब, बहुत सुंदर। चलिए पुनः सबका धन्यवाद 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 धन्यवाद। शुभरात्रि, प्रणाम, सब लोगों का आभार। डॉक्टर दीदी लोग, सारे लोग।